हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि भारत की भाविनाबेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और उनके बारे में ही आज हम पूरी डिस्कशन आपसे करेंगे। साथियों, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशी की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन टोक्यो में हो रहा है, जो कि 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक चलेगा। और आप ये भी जानते हैं साथियों कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो ओलंपिक गेम्स हुए वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक कंटिन्यूस चले, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ साथ और अन्य प्लेयर्स ने भी, किसी ने सिल्वर और किसी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बनाया हुआ है। आप उसको देख लें और समझ लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन रही है। चलिए आज के वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं। हिस्ट्री क्रिएटेड बाय भाविनाबेन पटेल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। आप जानते हैं साथियों कि जो पैरा ओलंपिक्स गेम होते हैं वो उन लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं जो किसी तरह से हैंडीकेप्ट होते हैं, दिव्यांग होते हैं, कोई चलने फिरने में समस्या होती है, तो ऐसे प्लेयर्स को पैरा ओलंपिक्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि खुशी के बाद का ये पल है जब उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया और उसके बाद हमारे देश का तिरंगा उन्होंने लहराया। और आप जानते हैं कि जब किसी भी दूसरी कंट्री में हमारे देश का तिरंगा लहराता है तो उसकी कितनी खुशी हमको आपको होती है। देखते हैं साथियों भाविनाबेन पटेल जी के बारे में। इन्होंने साथियों टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया, और इतिहास इसलिए रच दिया क्योंकि इन्होंने टेबल टेनिस की विमेन सिंगल क्लास 4 कैटेगरी में भारत को पहला मेडल दिलवाया। ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है पहला मेडल किसने दिलवाया, तो पहला मेडल दिलवाया है आपकी भाविनाबेन पटेल जी ने। और किसमें? पैरा ओलंपिक्स की टेबल टेनिस की प्रतियोगिता में C4 कैटेगरी में। आपको साथ ही साथ में हम बता दें साथियों, फाइनल में हालांकि ये हार गई थी, और ये जिस खिलाड़ी से हारी वो चाइना की थी और उनका नाम था झोऊ यिंग। झोऊ यिंग था। यिंग ने इनको 11-7, 11-5 और 11-6 से 3 सेट्स में हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया, और हारने के बाद भी सिल्वर मेडल पर अपना अधिकार भाविना जी का जमा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, उनकी भी तस्वीर इस में आप देख सकते हैं। इससे पहले साथियों मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया भाविना जी ने, तो इन्होंने चाइना की ही वर्ल्ड नंबर 3 पोजीशन की खिलाड़ी को हराया था, और वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन की खिलाड़ी से खुद भी हार गई। तो सेमीफाइनल में इन्होंने चाइना की ही झांग मियाओ को हराया था। झांग मियाओ को हराने के बाद ही ये फाइनल में प्रवेश की थी। साथियों भाविना को बारे में यदि हम बात करें तो इनको 1 साल की उम्र में लकवा हो गया था, और कंप्यूटर जब ये सीखने गई तो उसी टाइम पे इनको टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला, और जब टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला तो इन्होंने अपने हुनर को दिखाया, और फाइनली अब जाकर के इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में ओलंपिक सिल्वर मेडल हासिल किया। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक और इम्पोर्टेंट बात ये सामने आती है कि क्लास 4 कैटेगरी होती क्या है। जिस कैटेगरी में इन्होंने पहला मेडल भारत को दिलवाया है, सिल्वर मेडल, वो क्या होती है? तो साथियों इस कैटेगरी में होता क्या है कि इनका बैठने का संतुलन तो बरकरार रहता है, लेकिन उनके दोनों हाथ ठीक होते हैं, है ना। हाथ ठीक होते हैं, बैठने का संतुलन बरकरार रहता है। थोड़ा सा जो दिक्कत होती है वो दिव्यांगता इनको पैरों में आती है। या लोअर स्पाइन के कारण हो सकती है, या सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ में हम बता दें साथियों, जो टेबल टेनिस की क्लास 1 से लेकर के 5 तक की कैटेगरी होती है वो व्हील चेयर पर ही खेलते हैं। क्लास 6 से लेकर के 10 तक के खिलाड़ी खड़े होकर के खेल सकते हैं, और इसमें जो टोटल कैटेगरीज शामिल होती हैं वो 11 कैटेगरीज होती हैं। आप जानते हैं कि जब कोई प्लेयर कोई गेम जीतता है, खेलता है, कोई मेडल हासिल करता है, तो उसके बाद की जो खुशी होती है वो कैसे झलकती है, तो आप इनके चेहरे में भी वो देख सकते हैं। बात करें साथियों यदि भाविनाबेन पटेल के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन, तो उनका जो पूरा नाम है भाविना हसमुख भाई पटेल है, और हसमुख भाई पटेल इनके फादर हैं। इनका जो जन्म तिथि है वो 6 नवंबर 1986 है। डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1986 है, और एज की बात करें तो अप्रॉक्स 34 ईयर्स की वर्तमान में है भाविना जी। इनका जो निक नेम है साथियों भाविना ही है, और इनका जो जन्म स्थान है वो मेहसाना गुजरात भारत है। गुजरात में इनका जन्म हुआ है, मेहसाना में। खेल कौन सा खेलती हैं? टेबल टेनिस खेलती हैं, जैसा आप जानते ही हैं। और इवेंट इनका है पैरा टेबल टेनिस की C4 कैटेगरी। याद जरूर रखेंगे कि C4 कैटेगरी में इन्होंने जो है तो सिल्वर मेडल हासिल किया। कोच की बात करें तो ललन दोषी हैं,
तेज बलेन लखिया हैं, और निकुल पटेल जो कि इनके खुद हस्बैंड हैं, उन्होंने भी इनको काफ़ी कोच किया है या गाइड किया है। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम कोई भी कंडक्ट होता है अपने इंडिया में तो ऐसे ही पॉइंट्स को पूछा जाता है। जैसा आपको याद होगा साथियों कि ओलंपिक गेम्स में जो है तो मीराबाई चानू जी ने सबसे पहले हमको सिल्वर मेडल दिलवाया था। इसी तरह से पैरा ओलंपिक्स में आपने दिलवाया, इट मीन्स की भाविनाबेन पटेल ने दिलवाया। चलिए देखते हैं इनके नाम से कौन कौन से क्वेश्चन सामने निकल करके आते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है। छोटा वीडियो है लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाविनाबेन पटेल का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। हॉकी है, भाला फेंक है, टेबल टेनिस है, या पैरा टेबल टेनिस की कैटेगरी 4 है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो आप जान ही गए कि पैरा टेबल टेनिस की कैटेगरी 4 है, और इसमें इन्होंने जो है तो सिल्वर मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल इनके अपोजिशन में जो थी वर्ल्ड नंबर 1 की खिलाड़ी झू यिंग, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, उन्होंने हासिल किया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला मेडल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में किसने दिलवाया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि किसने दिलवाया, फिर भी देख लेते हैं। बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू, रवि दाहिया या भाविनाबेन पटेल? तो साथियों इसका जो सही आंसर है निश्चित रूप से भाविनाबेन पटेल जी है, और उन्होंने ही हमको पहला मेडल पैरा ओलंपिक्स गेम्स में दिलवाया। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं कि भाविनाबेन पटेल ने कौन सा मेडल प्राप्त किया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गोल्ड, ब्रॉन्ज या कांसा, सिल्वर या कोई नहीं। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर ये साथियों कि इन्होंने सिल्वर मेडल हमको दिलवाया है, और सिल्वर मेडल पहला मेडल दिलवाने का श्रेय भी इन्हीं को पैरा ओलंपिक्स में जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि भाविनाबेन पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है या मेहसाना गुजरात है? तो साथियों इसका सीधा सीधा आंसर मेहसाना गुजरात है, जैसा कि हमने आपसे ऊपर भी चर्चा किया हुआ था कि इनका जो जन्म हुआ है वो मेहसाना गुजरात में हुआ। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि भाविनाबेन पटेल कितने साल की हैं? 42 ईयर्स, 44 ईयर्स, 32 ईयर्स या 34 ईयर्स? तो साथियों इनका जो सही आंसर जाता है वो 34 ईयर्स की भाविनाबेन पटेल जी वर्तमान में हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भाविनाबेन को फाइनल में किस देश के खिलाड़ी से शिकस्त मिली है? किस देश के खिलाड़ी ने इनको हराया है? चाइना है, अमेरिका है, जापान है या भारत है? तो साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चाइना है, चाइना के खिलाड़ी ने ही इनको हराया है, और सेमीफाइनल में इन्होंने भी चाइना की ही एक खिलाड़ी को हराया था। हालांकि जिनसे ये हार गई हैं वो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है झोउ यिंग। और ठीक है ना, तो ये आप जरूर याद करके रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि भाविनाबेन के पिताजी का क्या नाम था? हसमुख भाई पटेल, रामदास पटेल, विशाल दास पटेल या राम खिलावन पटेल? तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल के आता है कि उनके पिता का नाम हसमुख भाई पटेल था, और पटेल थानी है ही। और इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। भाविनाबेन पटेल का जन्म कब हुआ है? 6 नवंबर 1986, 8 नवंबर 1986, 4 नवंबर 1986 या 10 नवंबर 1986? तो साथियों भाविनाबेन पटेल का जन्म मेहसाना गुजरात में हुआ है, और वो पैरा ओलंपिक गेम्स की कैटेगरी 4 की प्लेयर है, और उनका जो जन्म हुआ है साथियों, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसा हमने आपसे ऊपर चर्चा भी किया था, वो 6 नवंबर 1986 है। प्रश्न नंबर 9 है, भाविनाबेन पटेल को कौन सी बीमारी है? पोलियो है, खसरा है, टीबी है या कोई और है? तो साथियों उनको जो बीमारी है वो है पोलियो की वो शिकार हैं, और उनको 1 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था। तब से वो उसी स्थिति में अपने आप को आगे निखारने का प्रयास कर रहे हैं। और पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो आखिरी प्रश्न है इनसे रिलेटेड। भाविनाबेन पटेल के पति का क्या नाम है? रवि पटेल, जयंत पटेल, नितिन या निकुल पटेल या विजय पटेल? तो साथियों उनके जो हस्बैंड का नाम है वो निकुल पटेल है, यहाँ पर हालांकि नितिन पटेल लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनसे भाविना जी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं निकल कर के आने वाले हैं, वो हमने सभी इसमें शामिल किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों, साथियों, भाइयों में, ताकि उनको भी इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए बिना देरी के पहुँचते हैं आज के प्रश्न की ओर कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में खेलों का शुभंकर क्या है या क्या था? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपने वीडियो को सही तरीके से देखा है, इसके पहले भी हमने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, उसको भी आपने देखा, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे।
जानकारी साथियों, ऐसी रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। अभी चूंकि ओलंपिक्स चल रहा है तो ओलंपिक्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स अभी भी आने वाले हैं या आएंगे उनको हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन करें। फन लर्निंग में इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप ज़रूर फन लर्निंग पेज ज़रूर चैनल ज्वाइन करें। जानकारी पसंद आई हो या आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे ही अगले वीडियो आपके सामने लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी समय समय पर आपको नए नए वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। क्योंकि अभी जो साथियों जो गेम चल रहे हैं पैरा ओलंपिक्स के, वो 24 अगस्त 24 अगस्त से 5 सितंबर तक कंटिन्यूस चलना है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी और भी मेडल्स हमारी झोली में आएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर और अगली एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।